हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और बार हम लोगों ने 60 डे चैलेंज जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आप पढ़ सकते हो। दिस इज टू एक्नॉलेज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिलेक्ट कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन इंडिया बाय बीइंग नेट प्रॉफिटेबल ओवर द लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट का मुझे आपको बता के तो कुछ यूज़ नहीं है क्योंकि ये तो मेरा सर्टिफिकेट है मेरे नाम पे, लेकिन अगर मैं आपको इसको कैसे अचीव करना है या फिर आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल कैसे रहना है, मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है, मैंने कौन सी साइकोलॉजी यूज़ की है, मैंने कौन से रूल्स को फॉलो किया है, वो अगर मैं बता दूं तो आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्यों हमको अप्लाई करना चाहिए या फिर क्यों हमको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना है तो क्या फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि स्ट्रैटेजी मैंने क्या यूज़ की या फिर क्या ट्रेड्स मैंने लिया। और एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि इस सर्टिफिकेट के अंडर में या फिर इस ड्यूरेशन में जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए वो सारे लाइव ट्रेड्स मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लॉन्च करने वाला हूं, तो लॉन्च करने वाला हूं उसके लिए मैंने लाइव ट्रेड्स सारे जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं इस लास्ट फ्यू डेज में, जितने भी मैंने ट्रेड्स किए सारे ट्रेड्स मेरे पास रिकॉर्ड है लाइव ट्रेड का। ठीक है, वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। कब देने वाला हूँ, कैसे देने वाला हूँ, क्या है, क्या लॉन्च करने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन लाइव ट्रेड करके इन कंसेप्ट्स के ऊपर ट्रेड लेके मैंने आपको बताया हुआ है और उसी का सर्टिफिकेट आपको आपके सामने है। ठीक है, ये तो वेट करते रहिए, जब भी कुछ लॉन्च होता है मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जब मैं इस सर्टिफिकेट के अंडर में जो ट्रेड किया हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड भी है। ठीक है, क्या क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या यूज किया है उसके बारे में मैं बेसिक बताता हूँ, और क्या रूल्स मैंने फॉलो किया, क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं किए, चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं किए, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं किए। तो हमने किया क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग 600 प्लस वीडियोस मैंने इस चैनल पे बना रखे, राइट। चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट एनालिसिस मास्टर क्लास हो, रिटेलर्स वर्सेस ऑपरेटर हो, जितने भी मैं जिस तरह का लाइव ट्रेड इस चैनल पे भी आपको अवेलेबल है, लाइव ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ठीक है, जितना भी मैंने आपको इस चैनल पे सिखाया हुआ है उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी हमेशा इसी तरह की होनी चाहिए क्या कि इंडिकेटर लगा लो और एक क्रॉस ओवर कर लो, यही स्ट्रैटेजी है, या फिर क्या मतलब ग्लोबल मार्केट देख लो, उसको अगर ये कर लो 927 की कैंडल ने ऐसा कर दिया तो वैसा कर हो जाएगा, बैंक निफ्टी के 3 कंपोनेंट अगर अप है तो बैंक निफ्टी में ऊपर चले जाओ, 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई लो ब्रेक होता है तो उस साइड चले जाओ, क्या इसी को स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रैटेजी कुछ और भी हो सकती है, अपने रूल्स के बेस पे स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के लिए मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रैटेजी जरूर बोलूंगा क्योंकि ये है मेरी स्ट्रैटेजी। 1 ट्रेड पर डे करूंगा, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली मैंने जितना भी यहाँ पे ट्रेड किए हैं, जितने भी सारे ट्रेड्स किए जो मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किए हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं हमेशा यहाँ पे सिंगल ट्रेड पर डे फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आपका एनालिसिस राइट है, अगर आपका एनालिसिस करेक्ट है, अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट है, अगर आपका लॉजिक और साइकोलॉजी इंटैक्ट है, क्लियर है आपकी मार्केट के डायरेक्शन को लेकर, तो आपका पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो डायरेक्शन है वो गलत है, जो आपका साइकोलॉजी है वो अगर गलत है, या फिर आपको मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपके लिए 10 ट्रेड भी कम पड़ जाएंगे। तो अगर राइट होना है तो मैं फर्स्ट ट्रेड में ही राइट होना पसंद करता हूँ, सेकेंड ट्रेड थर्ड ट्रेड में लेता नहीं हूँ। जो भी इस ट्रेड का रिजल्ट रहेगा, स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, जो मैंने लाइव ट्रेड रिकॉर्ड किया उसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, ठीक है, वो भी ट्रेड मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी ट्रेड के रिकॉर्ड्स मेरे पास है। तो आप लोग बस वेट कीजिए, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आपको लर्निंग में जितनी जिससे मदद होगी उस चीज का वेट आपको करना है बस। ठीक है, तो 1 ट्रेड पर डे यहाँ पे लेना है। क्यों लेना है? राइट होना है तो फर्स्ट ट्रेड में ही हो जाएंगे, रॉन्ग होना है तो 10 ट्रेड भी कम पड़ जाएंगे रॉन्ग होने के लिए। ठीक है, सेकंड जो रूल मेरे लिए आता है, 5 में ऐसे रूल्स बताऊंगा आपको, वो है सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना। तो हमने सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया है। क्यों सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है? क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट में जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ सिंक हो जाता हूं। कैसे सिंक होता हूं? क्योंकि मुझे पता होता है कल बैंक निफ्टी ने क्या किया था, कब मार्केट साइडवेज था, वोलाटाइल था, कब मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या है, कब वो फेक ब्रेकआउट देता है, कब वो रियल ब्रेकआउट देता है, कब उसको हमको कौन से साइड में ट्रेड लेना है, कब वो किस तरह की कैंडल्स बनाता है, उसका जो नेचर है, उसका बिहेवियर है, वो मुझे समझता है। कैसे समझता है? सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने से समझता है। क्या मुझे ही समझता है कि सिर्फ? नहीं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखोगे तो वो सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो नॉइज होता है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। हर रोज रात को 10 स्टॉक्स निकाल लो, या फिर फॉरेक्स निकाल लो, या फिर क्रिप्टो निकाल लो, फिर हाँ क्रिप्टो में ट्रेड बैठ रहा है, फॉरेक्स में ट्रेड बैठ रहा है, इस स्टॉक में ट्रेड बैठ रहा है, उसमें बैठ रहा है,
फिर कल सुबह उठ के ये स्टॉक भी देख लेंगे, वो स्टॉक भी देख लेंगे। तो ये सब क्या है, नॉइज़ है। ये सब को कट कर दो। एक इंस्ट्रूमेंट पैसा कमाने के लिए इनफ है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल यहाँ पे ये है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, टेकिंग टारगेट मोर देन प्री डिफाइंड रिस्क। 1:2 तो लेना ही है हमको, लेकिन एक सिंपल सा रूल फॉलो करो कि एटलीस्ट 30 पॉइंट का अगर एसएल है, छोटे से एसएल में मैं स्टूडेंट्स को भी ट्रेड करना सिखाता हूँ, तो इतने ही एसएल में मैंने लाइव ट्रेड अगर आप देखोगे तो उतने ही एसएल में मैं भी काम करता हूँ, ठीक है। तो 30 पॉइंट का अगर एसएल है ना, एटलीस्ट 40-45 पॉइंट्स तो कैप्चर करो। इससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि जितना रिस्क है उससे ज़्यादा ही कैप्चर करूंगा, इससे पहले नहीं निकलना है, ठीक है। इतना फॉलो करो, धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ सब कुछ सही है, अब मुझे थोड़े इस पॉइंट्स को बढ़ाना है। इस तरह से आपकी जो ग्रोथ है या फिर स्केलेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो टारगेट को हमेशा जो भी प्री डिफाइंड रिस्क है आपका, उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आप लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो इन स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल स्ट्रैटेजी बोलूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी यानी कि एक प्लान होता है, एक हाउ टू एग्जीक्यूट, या फिर आपका जो क्या है आपकी स्टॉक मार्केट में सस्टेन होने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो। ट्रेड ओनली व्हेन मार्केट इज अंडरस्टूड, फोर्थ जो रूल है, फोर्थ जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जब भी मैं मार्केट में आता हूँ, मुझे मार्केट समझेगा तो ही ट्रेड लूंगा, मुझे मार्केट नहीं समझेगा ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। मैं अपने आप को ऐसा नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ या ये हूँ वो हूँ, मुझे मार्केट नहीं समझता उस दिन मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। हर दिन मार्केट समझेगा ही, हर मूव के पीछे का अपने पास लॉजिक होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ आपको मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर समझ में आता है, वो एक फैक्ट है, लेकिन आपको फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं आना है कि नहीं हर दिन मैं ट्रेड ही करूंगा, ठीक है। ट्रेड आपको हर दिन करना चाहिए, या फिर अगर आपको समझ में आता है मार्केट तो ज़रूर आप ट्रेड करो, लेकिन जब मार्केट नहीं समझ रहा तब एटलीस्ट आप लोग अवॉइड कर सकते हो, या फिर मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तब आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, नॉट ट्रेडिंग लाइक 95% रिटेलर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 60 डे चैलेंज है वो रिटेलर्स 95% है मार्केट में, सबको पता है। 95% लोग फेल होते हैं मार्केट में, सबको पता है। रिटेलर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा यूट्यूब पे कोर्सेस लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, फिर भी वो लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे, सबको पता है। तो उनके जैसा ट्रेड नहीं करना है हमको 95% जैसा, क्यों, ठीक है। क्योंकि ये लोग मार्केट को नहीं चला रहे, ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग मार्केट को नहीं चला रहे, तो इनकी जो चीज़ें हैं उसको भी हमको फॉलो नहीं करना है। जैसे कि ये लोग चार्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ये लोग ब्रेकआउट्स फॉलो करते हैं, ये लोग इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, ये लोग वही सारी स्ट्रैटेजी, 15 मिनट की कैंडल हो गई, हाई ब्रेक हुआ तो बाय साइड चले जाओ, लो ब्रेक हुआ तो सेल साइड चले जाओ, इस तरह का ये जो होता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, राइट, सपोर्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस ब्रेक, ये सारी चीज़ें रिटेलर्स फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम लोग क्यों फॉलो करें, राइट। तो बेसिक सी चीज़ें, नॉट ट्रेडिंग लाइक 95% मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ मेरे लिए। तो किसके जैसा ट्रेड करना है, फिर 5% के जैसा। स्मार्ट पीपल जो होते हैं, स्मार्ट मनी वगैरह इस तरह की बातें नहीं करूंगा, जो स्मार्ट पीपल होते हैं, जो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। एसएल हंटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, कैसे एसएल हंटिंग होती है, बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होती है, सारे राज आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताऊं कि सिर्फ स्मार्ट लोग पैसा अगर कमा रहे हैं, तो स्मार्ट लोग तो कम है दुनिया में, और इसीलिए अपने चैनल पे व्यूज़ भी कम है, ठीक है। जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी, वीवैप वाली स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी, उस पर आपको मिलियंस में व्यूज़ मिल जाएंगे। तो क्या इतने सारे लोग स्मार्ट है क्या दुनिया में, आपको भी पता है। स्मार्ट जो टॉप 5%, टॉप 1% है, वो लोग स्मार्ट लोग हैं। तो स्मार्ट लोग ही अपना चैनल देखते हैं। इसकी अपने को कैसे पता चलेगा, क्योंकि व्यूज़ अगर कम है, क्योंकि स्मार्ट लोगों को ही पता चलता है जो जेन्युइन नॉलेज है वो क्या है, और जो रैट रेस वाला नॉलेज है ना, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, वीवैप स्ट्रैटेजी, 927 स्ट्रैटेजी, 1221 स्ट्रैटेजी, कैंडल स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, तो उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ है, वो लोग उस साइड जा रहे हैं और वो लोग वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चल चुका है कि क्या यूज़ करना है ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं आपको ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे तो पता है मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये सर्टिफिकेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विदाउट यूजिंग द सेम 95% नॉलेज को यूज़ करे बिना भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली है तो लाइक कर देना। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग कमेंट करके बता देना, जो भी आपको सीखने को मिला है, सो दैट जो भी कमेंट्स पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या लर्निंग इस वीडियो से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।